मध्य प्रदेश जनपद करेली से बड़ी खबर। अयोध्या की तर्ज पर बनेगा करेली का श्री राम मंदिर। कलेक्टर ने कहा, राज्य सांसद कैलाश सोनी की जिंदगी की एक ही तमन्ना बने करेली का श्री राम मंदिर भव्य। भारत देश का हर नागरिक अयोध्या का श्री राम मंदिर बनाने के लिए आवाज उठा रहा था और आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आया। तब जय श्री राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी गई। नरसिंहपुर जिले के करेली के श्री राम मंदिर के लिए करेली के नागरिकों एक ही आवाज़ है कि करेली का श्री राम मंदिर अयोध्या तर्ज पर बनाया जाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर नरसिंहपुर रोहित सिंह ने राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी की उपस्थिति में श्री राम मंदिर बनाने की राम भक्तों के सामने रूपरेखा तैयार की। कलेक्टर ने अयोध्या राम मंदिर के रूपरेखा तैयार। हम लोग राम मंदिर परिसर में खड़े हैं, भगवान श्री राम के सामने हम लोग खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं जो राम दरबार की झांकी है उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। दक्षिण में दाहिने हाथ में भगवान जिनके लक्ष्मण जी विराजे हैं और बाएं में जगत जननी माँ जानकी हैं और सामने जिनके हनुमान जी स्थापित हैं, ऐसे श्री राम को मैं नमन करता हूँ। और आज जन्माष्टमी का भी अवसर है। इस अवसर पर मैं सभी जिले वासियों को और उन तक जिन तक ये संदेश पहुँचे उन सबको मैं जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि पूरा नरसिंहपुर चाहता है और करेली चाहता है कि राम का निर्माण हो, तो ये राम मंदिर का इसमें व्यवस्थाएं बेहतर बने, ये ट्रस्ट के अंदर है। और हमारे तहसीलदार साहब इसके प्रशासक हैं, उसकी देख रेख में कुछ यहाँ काम अच्छे हुए हैं पूर्व में। और अब इसको निर्माण की इसको परिकल्पना क्या होनी चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, इसके चिंतन के लिए हम लोग अभी बैठे हुए थे। माननीय सांसद जी भी थे, लोग राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी की उपस्थिति में हम सब लोगों ने चर्चा किया, विचार विमर्श किया कि किस दिशा में अब इसका काम होना चाहिए। तो अब आचार संहिता के बाद अब इस काम में सब लोग लगेंगे। और जैसे कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरा नरसिंहपुर चाहता है, करेली चाहता है कि यहाँ राम मंदिर की व्यवस्थाएं बने, तो अगर पूरा समाज चाहता है तब तो इस काम को करना बेहद आसान हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि अब जब सब चाह ही रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें बेहतर व्यवस्था बनेगी। यहाँ कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की कि क्या उनकी दुकानें हटाई जाएंगी या उनको दुकानों से हटाया जाएगा। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यह नहीं है कि किसी के रोटी पे, किसी की व्यवस्था पे, किसी के व्यवसाय पे कोई आघात हो। हमारा प्रयास ये है कि यहाँ की व्यवस्थाएं राम मंदिर परिसर की बेहतर बने, ताकि एक जो चेतना का केंद्र पहले से ही है और अधिक प्रखर होकर के उभरे और यहाँ की वाइब्रेशन से दूसरे ही लेवल की हों। और शहर के बीचों बीच इतना सुंदर स्थान दूसरा हमारे यहाँ करेली में नहीं है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय व्यतीत कर सकें, बड़े बुजुर्ग बच्चे इससे जुड़ सकें, आ जा सकें और खाली समय यहाँ बिता सकें, आनंद ले सकें। तो उस दिशा में जो कुछ करने की आवश्यकता है, उस दिशा में हम सब लोग माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, सभी समाज के सहयोग से हम उस दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर हैं और वही हम करेंगे। नरसिंह मंदिर में आपका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट था कि करेली का राम मंदिर ऐसा बने, भव्य बने कि नरसिंहपुर से जो भी इस जगह से निकले तो इस मंदिर के लिए देखने के लिए रुके। इसमें आपका क्या कहना है? इसी के लिए आज की बैठक थी। इसके पूर्व में भी जिला प्रशासन के सहयोग से और बहुत ताकत से सारे इंक्रोचमेंट ख़त्म करके लोगों की आम सहमति बना के इस दिशा में हम लोग तत्पर हो गए हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे जो आपकी अपेक्षा है उसके अनुरूप ज़िले में एक ये दर्शनीय स्थान, न केवल दर्शनीय बल्कि प्रेरणा का स्थान, आध्यात्मिक सामर्थ्य का स्थान करेली बनेगा। इसके लिए ये प्रयास आज अनुष्ठान प्रारंभ हो गया।